बोले ऋषि श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय, वेदम व्यास जी की जय, भागवत गीता की जय। यामिमं पुस्तां वाचं पर्यंत विपश्चित वेद वादार्ता पार्था नानदष्टति वादिन काम आत्मना स्वर्ग पड़ा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग गति प्रति। माने अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने की संस्तुति करते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन के अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। माने भगवान का कहने का तात्पर्य है कि साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते। वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए काम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य समान है, तो वेदों में स्वर्ग लोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करना चाहिए। और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। तो ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। तो जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का क्या फल होगा आसक्त रहते हैं, और उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गीय के ऐश्वर्य और तजनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। तो वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है कि अपाम सोमृता अभूम तथा अक्षम्य है वयम चातुर्मास्य यज्ञ सुकृतम भवति। माने दूसरे शब्दों में, जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर हैं तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने की अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रियां तृप्ति का सुख पाने में सामर्थ। तो ऐसे लोगों को भाव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। तो वो सामान्यतः विषय होती है और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियां के संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। तो ऐसे शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। भव गर्ज से प्रस्ताना तया पहरते चेत साम व्यवसायत्मिकता बुद्धि सामधौ न विद्यते। माने जो लोग इंद्रियां भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसे वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मन में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि सामिद का अर्थ है स्थिर मन। तो वैदिक शब्द कोश निरुक्ति के अनुसार समग्र आधीयते अस्मिन्नाताम त्वव्यात् तम्यम। माने जब मन आत्मा को समझने के लिए स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। और जो लोग इंद्रियां भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसे क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वो
न्यून अधिक पतन को प्राप्त करते हैं। त्रैगुण विश्या वेदा निस्त्रिगुण्यो भाव अर्जुन निर्द्वंदो नीतिसत्वो अस्थिता निर्योग क्षेम आत्मबन। मानव वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो और समस्त दैत्यों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। कहने का तात्पर्य है इस श्लोक के माध्यम से कि सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। तो इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। तो वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे समान जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्रों से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वो वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा तथा परम आध्यात्मिकता से प्रश्न से होता है। तो इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। तो उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत के सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया जो जीवन यापन तथा भाव बंधन से छूटने का उपदेश देता है। तो जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों ने के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है और ये उपनिषद विभिन्न वेदों का अंश है। उसी प्रकार जैसे भगवद गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख और शीत ग्रीष्म जैसी दैत्यताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतया आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होता है। यवानर्थे उदपाने सर्वता संप्लुतोदके तावान से सर्वेषु वेदसु ब्राह्मणस्य बीजानत। माने एक छोटे से कूप का सारे कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। माने कहने का तात्पर्य है कि वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों और यज्ञों को ध्येय आत्मा साक्षात्कार के कर्मिक विकास को प्रोत्साहन करना और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया। तो वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। तो कृष्ण के साथ जीवों का संबंध का भी उल्लेख भागवत गीता के 15वें अध्याय में ही हुआ है। तो जीवात्माएं भगवान का अंश स्वरूप है। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावना मृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान का सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। तो श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहो बत स्वपचो तो गर्यान अजिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुष्पस्ते जुहुबु शास्त्रुराया ब्राह्मणु चूर्णाम गुणंती येते। माने हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाला भले ही चंडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हो, किंतु वो आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य वैदिक अनुष्ठान के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेकों बार तीर्थ स्थान में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। वैसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोक जाने की कामना न करे।
तो इस योग में समान व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठान का समस्त विधि विधानों का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत उपनिषद के सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। तो वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। तो इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। तो किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान नाम का कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम की कीर्तन क्यों करते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है। तो अतः उन्होंने ऐसा ही किया। वे पागल के भांति भाव उन्मत्त हो गए और इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। तो वेदांत दर्शन को परम उद्देश्य का पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान का प्रकाष्ठा है और वेदांत दर्शन की प्रेरणा और ज्ञाता भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान का पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है और संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। कर्मण्ये बाधिकारासते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु घुर्मा ते संगो सत्व कर्माणि। माने तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म का फलों का कारण मानो और न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। माने कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर तीन विचारणीय बातें, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है और अधिकारी की संपत्ति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं। और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों का न करना। तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। तो इस तरह वह ऐसे कर्म फलों की भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्म का संबंध है वे तीन उपश्रेणियों को हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाला है। तो अतः भगवान ने अर्जुन को फलाशक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति के दूसरा पहलू है। ऐसे आसक्ति से कभी मुक्ति पथ का प्राप्ति नहीं हो पाती। तो आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है। योगस्ता कुरु कर्माणि संतक्वता धनंजय सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समात्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय के समस्त शक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। कहने का तात्पर्य है कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाले इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। अब परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो अतः अर्जुन की युद्ध के फल से कोई सारोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है।
और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। तो एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव से परित्याग किया जा सकता है। तो इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दास का दास बनना होता है। तो कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है, तो जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वो वर्णाश्रम धर्म की अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्ण आश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपने तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्णा को तुष्टि करना। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन का कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश। दुरेन हावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम गच्छामि कृपान फल हेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान का शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। माने कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वो कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने से अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। तो जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भव बंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। तो कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म के कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की दृष्टि के लिए किया जाना चाहिए और कृपणों को यह ज्ञात नहीं है कि दैव वश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति किस तरह सदुपयोग करें। तो मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सके। तो कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपने मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। बुद्धि योग तो जाहित है उभे सकृत दुष्कृते तस्मो घुराय युज स्व योग कर्मेशु कौशलम। माने भक्ति में संलग्न मनुष्य जीवन में ही अच्छे और बुरे कार्यों में अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। कहने का तात्पर्य है कि जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल को संचित करता रहा, तो फलतः वो निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है। तो इस अज्ञान को भगवद गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला को शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषन न जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन तया नाम्यम। माने इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। कहने का तात्पर्य है कि मुक्ति जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। तो भागवत में कहा गया है समाश्रित ये पद पल्लवम महात्मदम पुण्यसो मुरारे भाव विधुर वत्स पदम परम पदम यद विपदाम न तसाम। माने जिसने उन भगवान के चरण कमलों रूपी नाव का ग्रहण कर लिया जो दृश्य जगत के आश्रय है
और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता हैं, उसके लिए यह भव सागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसके लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या कि वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यही नहीं समझ पाता कि भौतिक जगत से ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। तो केवल अज्ञानवश अल्प ज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से ही वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति का सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखी से रहित नहीं है। तो संसार में सर्वत्र जीवन की दुख, जन्म, मृत्यु, जड़ा और व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है और फलस्वरूप वो वैकुंठ लोक को जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्टमय जीवन है और न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। तो अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है कि भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो ब्रह्मवश यह सोचता है कि जीव को स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, तो उसे समझो कि वो अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। तो वो अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु को पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है और अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, तो वो तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। तो भगवान का सेवक कर्म योग और बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागणं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं गिरिधानिगम्यं, वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम अस्तु मा सद्गमय तम सुरमा ज्योतिर्गमय मिक्टोर्मा मृतम गमय। हरि ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हरि ओम शांति ओम शांति ओम शांति।